तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो अभी फ़िलहाल राइट नाउ वीडियो बना रहा हूँ मेरी अभी, ये जो मैं फुटेज डालूँगा वो पहले का है, लेकिन ये मैं ऐड करूँगा, उसमें मर्ज करूँगा कि मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ स्टाफ ने मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया, तो मैंने वीडियो बनाया भी नहीं, फिर उनका फेस नहीं दिखाया। हाँ, एक जगह उनका फेस दिखाया है कि जहाँ वो मेरे से मेरा नंबर ले रहे हैं, वो तो मैं दिखाऊँगा, क्योंकि मेरा आप मुझसे नंबर ले रहे हो, कौन सी एप्लीकेशन पे आप नंबर डाल रहे हो, मेरी डिटेल को आप क्यों चेक कर रहे हो, क्या डिटेल चेक कर रहे हो जब सिस्टम में नहीं डल रहा। सिस्टम में आधार नंबर से स्लिप बन रही है, तीसरी स्लिप बन रही है आज, उस टाइम की जो बन रही है, तीसरी स्लिप बनवाई थी मैंने। आप मुझसे पर्सनली पीछे बैठ के स्टाफ मुझसे मोबाइल नंबर मांग रहा है मेरा, कॉन्टैक्ट नंबर, क्या आप सर्च कर रहे हो, क्या डिटेल देख रहे हो उसमें। तो मेरा कोई नंबर मांगेगा तो मैं भैया उसकी वीडियो बनाऊंगा, चाहे कोई भी स्टाफ हो, कोई भी बंदा हो, मैंने वीडियो बनाई है और वो डालूंगा मैं। दूसरा, डॉक्टर फर्स्ट टाइम अलग थी, सेकंड टाइम दूसरी मैडम थी, थर्ड टाइम वही जो सेकंड टाइम थी वही थर्ड टाइम मैडम थी। कान चेक पहली बार भी नहीं करा गया, दूसरी बार भी नहीं करा गया, तीसरी बार भी चेक नहीं करा गया, चाहे वो टॉर्च हो या बिना टॉर्च के देखना हो, या प्रॉपर बैठ करके सुनना हो पेशेंट की क्या प्रॉब्लम आ रही है, खड़े होकर के पेशेंट बता रहा है और वो नोट करा करके दवाइयाँ दे रहे हैं। अब की बार जो लास्ट टाइम जो है वो दवाई चेंज करी है, ड्रॉप वही दिया है, तीसरी बार ड्रॉप दिया गया है, एक ड्रॉप चल रहा है अभी, दो ड्रॉप और आ चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ तो मेडिसिन को आप प्रॉपर किस तरीके से दे रहे हो, दो बार रिपीट हुई, तीसरी बार चेंज करी है, ठीक है, बताया तीसरी बार भी है, दूसरी बार भी, पहली बार भी क्या समस्या थी, लेकिन दूसरी बार चेंज नहीं हुई, तीसरी बार चेंज हुई है। और उसमें एक दवाई चेंज नहीं हुई, जबकि आपको पता है कि एक ड्रॉप पहले दे दिया गया, फिर आपने सेकंड टाइम फिर ड्रॉप दे दिया, थर्ड टाइम फिर ये ड्रॉप, तीन तीन बार आप देने के बजाय आप उसको एक बार ड्रॉप दे दिया, फिर सेकंड टाइम आप ना दे करके पूछ करके ड्रॉप बचा हुआ है तो अभी रहने दो, थर्ड टाइम ले लो। मेडिसिन आप प्रॉपर दो तो मेडिसिन प्रॉपर मिलनी चाहिए, सेकंड टाइम वही रिपीट करी, थर्ड टाइम चेंज करी, अभी देखते हैं क्या होता है। 5 दिन की दवाई दी है, 5 दिन की दवाई खाने के बाद में जाएंगे। डॉक्टर का नेम प्लेट, डॉक्टर का नाम कुछ नहीं मालूम, डॉक्टर के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मैंने देखा, मेरे लिए भी औरों के लिए भी बस पूछ करके लिखा जा रहा है। मेरे कान की समस्या है, ठीक है, स्पेशलिस्ट नहीं बैठा है, लेकिन जनरल मेडिसिन तो है, फिजिशियन हो गए होंगे, जहाँ तक लगता है जनरल डॉक्टर। और स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं लगती है, फटाफट से कार्बन कॉपी ज़रूर होती है कि हाँ एक कॉपी वो रख लेते हैं अपने पास, तो दवाई देते हैं। केमिस्ट के पास जाओ तो वो किसी को बताया जा रहा है, किसी को नहीं बताया जा रहा है, मुझे नहीं बताया गया, मैं दोबारा पूछने गया, दवाई एक सुबह एक शाम को, ड्रॉप डाल लो, ड्रॉप का नहीं बताया कैसे डालना है, कितनी कितनी ड्रॉप डालनी है, कितनी टाइम डालनी है। मैं अपने अंदाजे से ही 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को, 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें शाम को डाल रहा हूँ। अपने आइडिया से वीडियो बनाने नहीं दिया गया, उसकी उसको मुझे चैलेंज किया गया, वार्निंग किया गया, इसलिए मैंने उनकी फ़ोटो वगैरह किसी ने, डॉक्टर की भी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने नहीं डाली है। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर सामने इशारा करके कह रही है कि दूसरे कमरे में जाओ, जबकि नंबर मेरा पहले आना चाहिए था। मेरे बाद वाले पेशेंट को वो अंदर जो थे वो लोग इस तरीके से थे कि चैलेंज करते, उन्होंने शायद पहचान लिया उनको या समझ लिया, उनको समझ थी कि हाँ ये मुझे चैलेंज करेंगे, तो चैलेंज करेंगे, इस वजह से उन्होंने उनको तो ले लिया, मुझे दूसरे कमरे में भेज दिया था। मैं वहाँ नंबर लगा रहा हूँ, मुझसे पहले वो लोग घुस गए हैं, जबकि वो उनका नंबर लास्ट में आना चाहिए था, वो फर्स्ट में ही चले गए। और जिनको मैं नंबर लगाने के जा रहा हूँ वो अनभिज्ञ होकर के पूछ रही है, मैडम लेंगी आप, यहाँ क्यों आ गए, मैडम आएंगी वो देखेंगे। अरे मैडम आएंगी, पिछली बार आपने नंबर लगाया था तो आपकी बार आप नंबर लगाओ ना, जब मैडम मुझे यहाँ भेज रही है तो ही लगा लो। तब वो मुश्किल से उठ करके आई है, उनको इतना ज़ोर पड़ रहा था, उसकी भी मैंने फ़ोटो नहीं डाली है, ताकि निजी तौर पर वो ये ना कहें कि हमारी फ़ोटो को इस्तेमाल किया गया। उनका फेस नहीं दिखाया। ये पर्ची मैंने उनको दी, फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम है, आप खुद ही अपना नंबर लगा लो। 3 लोग मुझसे बाद में, लास्ट वाले पहले चले गए, जो मेरे साथ वाली थी उनका नंबर, मेरा नंबर बाद में आया, फिर मैं उनके बाद लगा, मेरा नंबर आया, मेरा उन्होंने सुना, सुन करके फटाफट दवाइयाँ लिख दी चेंज करके। वहाँ गए केमिस्ट के पास, उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, ले करके अपन आ गए घर। तो ना स्टैंप लग रही है, ना रिसीविंग ली जा रही है पेशेंट की, और ना ही प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है हॉस्पिटल में। तो देखते हैं अपन, तो 5 दिन की दवाई लेने के बाद एक बार उठ जाएंगे लास्ट टाइम, अगर इससे रिलीफ मिल जाता है अब नेक्स्ट टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन अलवर सिटी हॉस्पिटल जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि अब अपने पास जॉब नहीं है, अपन जॉबलेस हैं, तो अपन लोगों को, मुझे अभी क्या है, मनी को सेव करने की, सेफ्टी की वजह से कुछ बचाना पड़ रहा है, क्योंकि पैसा काफ़ी लग जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये एक फर्स्ट टाइम में लग जाते हैं। कान के डॉक्टर के पास मैं पहले जा चुका हूँ जब मैं काम करता था, अभी मैं जॉबलेस हूँ, इसलिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इन लोगों का रवैया प्राइवेट में भी मैं देख चुका हूँ, लापरवाही तो वहाँ भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट में ये है कि प्रॉपर आप कुछ कह भी नहीं सकते। प्राइवेट में तो आप कह करके चेंज करके जा सकते हो, कुछ पैसे का भी रहता है तो शायद कुछ प्रेशर में आ जाते हैं, इस वजह से तो ये है। अगर यहाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि खुजली में आराम नहीं मिल रहा है अभी भी। आज मैं ये फुटेज ऐड करूँगा तब भी कुछ खुजली है बाकी। तो 5 दिन की दवाई, कान में बहुत ज़बरदस्त खुजली इस साइड में अंदर की तरफ होती है। तो मैडम को मैंने बताया कि खुजली है, तो पूछ रही कहाँ है। अरे साहब, पहले भी आपके पास आ चुका हूँ, कान के डॉक्टर हो आप, आपको मैंने
कान के डॉक्टर तो कान के नहीं हो आप, लेकिन आपको मैं कान की दवाई पहले आपसे लिखवा के लेके गया हूँ। कान की समस्या बताइए, अब आप उसमें दवाई भी देख रहे हो, फिर पूछ रहे हो खुजली कहाँ है। कान में खुजली में इशारा करके बताया। तो देखते हैं 5 दिन के बाद एक बार हो जाएंगे। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो अलवर भागेंगे सिटी हॉस्पिटल। और ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें वहाँ हॉस्पिटल की जो लापरवाही है, मैंने कहा वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि सरकारी हॉस्पिटल का क्या है, ताकि मेरे ऊपर कोई बात ना आ सके अगर मैं वीडियो बना भी रहा हूँ तो मैं ये ऐड करता हूँ। और आज ये फुटेज मैं अभी डालता हूँ आप लोगों को। आज तारीख है तकरीबन 31 अगस्त को मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ। श्री राम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? पहले से बेटर कंडीशन है कान की, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। दर्द और स्वेलिंग में तो रिलीफ है, लेकिन अभी भी कान में खुजली काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अंदर टाइप में बहुत ज़्यादा दिक्कत खुजली की हो गई है, और बाकी सब ठीक है। और 3 दिन की दवाई मंडे को ली थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे। आज जाना है, 8 बजे पहुंचना था, 8:30 बजने को आ रहे हैं। और फटाफट से मैं रेडी होता हूँ। कल क्या करा, कल शाम को मैंने गेट का काम करवा लिया था। आज सुबह उठते ही सुबह 7:30 बजे उठा हूँ, और फटाफट उठने के बाद में और पहले चाय बनाई। चाय पीने के बाद में पेट में प्रॉब्लम कुछ हो रही थी, तो वो एक लड़के से बात हुई थी कि वो पेट में कोई नाप वगैरह होती है जो सेट करता है। तो उसको बोला मैंने कि भैया आज तो मेरा व्रत है एकादशी का, जो मैं मम्मी के लिए रखता हूँ, तो आज तो कुछ करवा नहीं पाऊँगा सेट, क्योंकि उसको नाप को सेट करवाने के बाद जो धरण होती है उसके बाद तुरंत कुछ खाना पड़ता है, तो वो आज रह गया, कल कराऊँगा। 7:30 बजे उठा, फटाफट लॉक खोल के, क्योंकि रात को 1:45 बजे सोया था। एडिटिंग शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद में चैटिंग भी की थी लाइव 1-1:15 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास। तो अब चाय पीने के बाद फटाफट मैंने कहा एक बार दिखा लेते हैं, और लास्ट टाइम एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ दवाई में रिलीफ मिल जाए, चेंज हो जाए तो। अदरवाइज़ फिर ठीक है, देखेंगे अलवर अगर नहीं है रिलीफ तो। और ये गेट मैंने सही करा लिया। ये चाय बन चुकी है, सॉरी चाय बना कर रखी थी, बॉईल कर दी है। सुबह जब पीते हैं तो अपन 2 टाइम के लिए बना के रखते हैं चाय को। अब नाश्ते में अपनी ये चाय होगी, क्योंकि आज अपना एकादशी का व्रत है, मम्मी के लिए रखते हैं। टाइम आप देख सकते हो 12:10 हो गए। अभी पूजा समापन करके और अब चाय बस गर्म की है, और अब चाय पिएंगे। और उसके बाद में मौसम के हिसाब से जाने की सोच रहा हूँ। मौसम अगर थोड़ा खुलता है तो ही निकल पाऊँगा। आज सेल्फी स्टिक लाने का चांस बन रहा है, क्योंकि अगर अपन को कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिला ऑनलाइन ऑफलाइन में, जब तो ऑनलाइन खरीदेंगे अपन। और अगर ऑफलाइन में भी प्रॉपर ही मिला अपन को 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन ऑफलाइन लेकर के आएंगे। तो मैं चाय पी लेता हूँ और देखता हूँ क्या हिसाब बैठता है। और आज कोशिश रहेगी कि ट्राईपोड लेकर के आना है। रात को भाई साहब आए थे अपने कारपेंटर साहब। ये सारा बुरादा है लकड़ी का, जो फिनिशिंग के लिए लेके आते हैं लकड़ी को छीलने के लिए। ये ये सारा जो है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक छीला है। और ये अब गेट बंद हो जाता है अंदर से भी। ये गेट बंद हो गया अंदर से, लेकिन अभी भी एक कसर रह गई कि ये ऊपर से तो कर दिया बढ़िया इसने, यहाँ से तो ज़्यादा छील दिया इधर से, जबकि उसको बोला था कि ऊपर से छीलने की जरूरत नहीं है। ऊपर से तो पहले भी बंद हो रहा है, लेकिन वो बार बार मशीन को ऊपर लेकर के जाए बार बार। और नीचे जो देखो, नीचे गैप, ऊपर से गैप ज़्यादा हो गया कुंडी तक, और नीचे गैप जो है, मैंने कहा नीचे बोलो नीचे मशीन नहीं चलेगी, और नीचे का छोड़ दिया, और नीचे ही अड़ रहा है। ठीक है, अपना काम चल रहा है। मौसम फिर ख़राब हो रहा है, और मैं स्टिक लेने जाने वाला था आज। सोच रहा हूँ वहाँ से आने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद निकलूँ, सेल्फी स्टिक ले कर के आऊँ। कोशिश करता हूँ, फटाफट चलते हैं, 8:30 बज गए हैं। ये अपनी दवाई की पर्चियाँ हो गई दोनों, और अपना आधार कार्ड 50 रुपीज़। ये दवाइयाँ पहले की रखी हुई हैं। चलते हैं, पहले फटाफट से निकलते हैं। फ्रेंड्स एक बार लोग चेक कर लेते हैं जाने से पहले। लोग लगा दिए, हॉस्पिटल चलते हैं अपन, एक बार और दिखा लेते हैं। लोग लगा दिया है। मोटरसाइकिल को निकालते हैं फटाफट से, बारी आने वाली है।
इससे पहले कि अपन इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए, एक्चुअली क्या है, बारिश से बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल को यहाँ लगा दिया। तो जाना इसलिए पड़ रहा है मोटरसाइकिल से कि बारिश आ गई तेज़ तो फिर भी रह जाएंगे। तो अपन निकलते हैं, इसको बाहर निकालता हूँ। ये देखना, ये 3 दिन पहले पर्ची दोबारा बनेगी, इसी पे दिखाना है। 8741809067 अभिषेक नाम से होगी। इसी पे दिखाना है, दूसरी बनेगी। इसी पे दिखाना है, दूसरी बनेगी पर्ची। पर्ची बनवा दी है, डॉक्टर को दिखाना है। पर्ची का नंबर लगाने का, पर्ची का नंबर लगेगा। मैडम के रूम में जाओ। हाँ मैडम आ गई है। तो लगी है वो भाई पर्ची लगा दो। अच्छा ठीक, मेडिकल वगैरह मैं दवाई लिखवा ली है, दिल्ली में आराम नहीं है। ये रोज एक ब्लॉगिंग के लिए बना रहा हूँ मैं, ब्लॉग के लिए बनाता हूँ, ब्लॉग के लिए मेरे नहीं यहाँ नहीं बना सकते। दवाइयाँ लिखवा ली है और ये पर्ची बनवाई है। ब्लॉग बनाने लगा तो मेडिसिन पे जो बैठे थे साहब, उन्होंने बनाने से मना कर दिया कि ब्लॉगिंग मत कीजिए। और मेडिसिन लेने के बाद बाहर निकल के आ गए अपन मोटरसाइकिल पर। मैंने मैडम को बोला कि मैडम पहले जो मैंने पर्चियाँ बनवाई हैं उसमें ये दवाई लिखी है, तो कान के दर्द में और स्वेलिंग में तो आराम है, लेकिन मेरे कान में खुजली हो रही है, तो उसके लिए कोई दवाई प्रॉपर लिखी है, मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। उन्होंने ये दवाइयाँ लिख दी हैं साहब, इसमें एक ड्रॉप वापस से दे दिया पैरस। ये 2 दवाइयाँ देखो बदल के दी हैं, शायद नाम का तो फ़र्क है। और ब्लॉग बनाने के लिए मना कर दिया कि आप गवर्नमेंट में ब्लॉग नहीं बना सकते। देखो क्या होता है। अब अपन चलते हैं हॉस्पिटल से बाहर। तो ये मेडिसिन लिखी है, रात को ये ड्रॉप थी, सुबह दे दिया है। पूछने गया था कि कैसे कैसे लेनी है दवाई, बताने के लिए कोई मतलब तैयार नहीं है। वीडियो मत बनाओ, आप मुझसे कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। वीडियो में क्या है, आप लोगों की कमी दिख जाएगी ना। आप लोगों ने ये बताया नहीं दवाई कैसे लेनी है। उसके बाद ड्रॉप के लिए पूछने गया तो ड्रॉप के लिए भी ये बता रहे हैं कि कान में डालनी है। यार कान में डालनी सारी डाल लूँ एक साथ, कितने ड्रॉप डालने, कितनी टाइम डालनी है, कोई मतलब नहीं है। और डॉक्टर के पास गया तो लाइन में, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को जैसे डॉक्टर ने
लाइट ऑन की केबिन की, तो मैं उनके पास गया तो बोले दूसरे कमरे में जाओ। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ और पेशेंट अपना जो पहले आए हैं बाद में, वो पहले लाइन में लगा के खड़े हो गए। तो कोई प्रोसीजर नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, कोई तरीका नहीं है, और सारा का सारा अव्यवस्था फैली हुई है। सो फ्रेंड्स, मैं घर आ गया, लेकिन समस्या ये हो गई कि हॉस्पिटल में स्टाफ मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा इधर, और यूज़ कर रहा है गवर्नमेंट की कंडीशंस को कि आप ब्लॉग नहीं बना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट साइट पे गवर्नमेंट साइट क्या करेगा। डॉक्टर के पास मैं 3 बार आ चुका हूँ। पहली बार में एक अलग डॉक्टर थी मैडम, जो 8 बजने के बावजूद आई नहीं थी हॉस्पिटल में टाइम पर, जबकि 8 बजे का टाइम है। एक दिन पहले गया था 3 बजे के आसपास, तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी 2 बजे तक हॉस्पिटल रहता है। मैंने कहा इमरजेंसी में अगर कोई केस आएगा, किसी को पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल हो, ये चीज़ केस आ रहा है, तो आप क्या करोगे। तो वो स्टाफ था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन गया तो मैं बैठा रहा, 8 बजे तक स्टाफ नहीं आया, स्टाफ थी। फिर स्टाफ ने बात करके वहाँ हमको भेजा डॉक्टर के पास, जो और पेशेंट थे, वहाँ जा कर के दवाई लिखाई। उस दवाई से मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि एक तो पेन का इंजेक्शन लगाया तो पेन ठीक हो गया, और 5 दिन की दवाई में स्वेलिंग कम हो गई, और जो पानी वगैरह जो लिक्विड आ रहा था वो कम हो गया, और दर्द भी कम हो गया। लेकिन जो खुजली है वो कान में, वो लगातार चलती रही। उसके बाद दोबारा गया 5 दिन बाद, तो अलग मैडम मिली। उनको बोला, उन्होंने पहले मैडम जो थी उन्होंने भी बिना देखे ही दवाई लिखी थी, लेकिन उससे रिलीफ मिला है इतना। उन्होंने कोई कान का चेकअप नहीं किया, टॉर्च वगैरह से कोई कुछ भी नहीं देखा प्रॉपर, बस पूछा और लिख दिया। दूसरी बार में ये मैडम जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुना ही नहीं ज़्यादा कुछ, बस वो पर्ची जो देखी उसी दवाई को लगभग लगभग रिपीट कर दिया। एक ड्रॉप वापस से वही जो नोट किया हुआ था पहले वही दे दिया। 3 दिन की दवाई लिख दी, जबकि मैंने उनको कहा था कि कान में खुजली अभी भी है। वो 3 दिन की दवाई आज पूरी हो गई थी। कल सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार को आज दिखा के आया हूँ। तो अब दोबारा गया तो फिर मैडम को मैंने वही बोला कि मैडम कान में दर्द था। मैडम को स्पष्ट बोला कान में दर्द था, उसकी दवाई लिखी है पहले 5 दिन की, फिर आपने 3 दिन की लिखी है। दर्द था, स्वेलिंग थी, खुजली थी, पानी आ रहा था। तो दर्द में और स्वेलिंग में तो आराम है, लेकिन खुजली लगातार मेरी चल रही है, तो आप कोई प्रॉपर दवाई लिख दो। तो मैडम ने क्या करा, ड्रॉप वही लिख दिया। जब मैं आया हूँ मेडिसिन लेने के लिए, तो ड्रॉप वही मिला है मेरे को वापस से। दवाइयाँ जो है नाम मुझे मालूम नहीं है। देखो, इस चीज़ में अपन लोगों को नॉलेज नहीं है, दवाइयाँ क्या हैं क्या नहीं है, वो तो अलग चीज़ है। मतलब 5 दिन की दवाई लिखी है उसमें, एक दिन में लेनी है, एक रात को लेनी है, और ड्रॉप सुबह शाम डालना। बताया नहीं, दोबारा गया हूँ पूछने। जब मैंने कहा सर ये दवाई तो बता दो कैसे लेनी है, जब ये सुबह शाम, ये दिन में, ये रात को, और ड्रॉप कान में डालना है। कान में डालना है तो क्या ड्रॉप सारा एक साथ डालना है, कितनी बूंदें डालनी है, कितना टाइम डालना है, कुछ भी नहीं बताया, बस कान में डालना है। मैं वापस आ गया, मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया। केमिस्ट की जो जो काउंटर है जहाँ से अपन को दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पेशेंट को, और उन्होंने मुझे ये वार्निंग टाइप में की कि आप मत करो, जबकि मैंने उनका फेस भी नहीं दिखाया। फेस मैंने नहीं दिखाया, और मैं उस वीडियो को करूँगा। पेशेंट की मैंने वीडियोस बनाई है, पेशेंट के हैं, और उसमें भी कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसकी सीक्रेट हो, और ना ही मैंने उनकी कोई सीक्रेट कैबिन की वीडियो बनाई है। सिर्फ जो हॉस्पिटल का जो अंदर का परिसर है, जहाँ पर्ची वगैरह मैंने बनवाई है, उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया। आपने पर्सनली मुझसे मेरा नंबर लिया, क्यों लिया? बोले कि वो हम देख रहे थे कि ऑनलाइन डिटेल आती है नहीं आती। आप ऑनलाइन डिटेल चेक किस बात की कर रहे हो मेरे नंबर से लेकर के? जब आपने आधार ले लिया एक बार, तो उसको सिस्टम में अपलोड कर दिया है, और उसके बाद में आपने पर्ची बना के दे दी है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो कंटिन्यूस चलेगी वो ट्रेल, पर्ची स्लिप पे स्लिप बनती जाएगी। तीसरी बार स्लिप बनाई है, तो आप पर्सनली नंबर ले रहे हो मुझसे। आपने, मुझे लगा कि ये उसमें डाल रहे हैं, इन्होंने तो अपने मोबाइल में डाल लिया, तो मैं भी कह सकता हूँ कि आपने मेरा नंबर कैसे ले लिया। आपने तो ले लिया वो नंबर मेरा, और नंबर ले लिया तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? अब क्या प्रोसीजर है उसका, जब आपने मेरा नंबर ले लिया मैं भी कंप्लेंट करूँ कि आपने मेरे से नंबर मांगा, और क्यों मांगा मेरा पर्सनल नंबर, जब आधार नंबर से काम हो रहा है तो? और अब उन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया, कुछ सेकंड की वीडियो बनी और उन्होंने हटवा दी वो, जबकि मैं यही ब्लॉग में यही डाल रहा था कि भाई मैंने स्लिप दी, मुझे दवाई मिली, ये दवाई मुझे मिली है, मैं घर आ रहा हूँ। ये व्लॉग में मैं डालता। मैंने उनको बोला कि मैं पर्सनल व्लॉग बना रहा हूँ, कोई मैं आपकी सीक्रेट चीज़ नहीं कर रहा हूँ। आप दवाई दे रहे हो, सबके सामने दे रहे हो, अगर व्लॉग में वो आ जाएगा तो क्या है। लेकिन उन्होंने तो वार्न, आप हटाओ, डिलीट कर दो, जब आपका फेस ही नहीं आ रहा है।
आपका फेस नहीं आ रहा है, आप मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन दवाई जो है स्लिप के हिसाब से मिल रही है, तो आपके वो वीडियो तो मैं डालूँगा, वो वीडियो मैं डाल दूँगा। उसमें किसी का फेस नहीं आ रहा है। मेडिसिन आपने जो मुझे दी है, जब मैं खा रहा हूँ वो दवाई मुझे मैं लूँगा, अंदर इनहेल करूँगा, मेरी बॉडी में जाएगी, तो क्या वो दवाई ठीक है नहीं है, उससे क्या लेना देना नहीं है क्या मेरा? तो मैं ये वीडियो तो मैं डालूँगा। वार्निंग आप किस चीज़ की कर रहे हो? आपने कहीं मुझे नहीं मिला कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, कहीं कोई स्लिप, कहीं कोई पर्चा, इन्होंने कहीं कोई पोस्टर नहीं लगा रखा, पम्पलेट वगैरह कहीं चिपकाया हुआ नहीं था कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। सरकारी वो है और आप अपनी वीडियो बना सकते हो। आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैडम के पास गया, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जैसे ही स्विच ऑन किया कैबिन में उसी, तो मैं सबसे पहले था कैबिन के पास, मैं देने लगा तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप दूसरे कमरे में जाओ। वहाँ जो मैडम बैठती हैं, जो स्लिप इकट्ठा करती हैं, नंबर लगाती हैं, उनको को वो किसी और से बात करने में, किसी पेशेंट से बात करने पे लगी हुई थी। मैंने उनको स्लिप दी तो वो अनजान बन के पूछ रही क्या हुआ, मैडम आ गई क्या? मैंने कहा मैडम ने बोला है कि आपको पर्ची मैं दे दूँ। मैं वहाँ नंबर लगाने के लिए बोल रहा हूँ तो हाथ में वो पर्ची नहीं ले रही, वो बाहर आ रही। उससे पहले जो मेरा नंबर था, उससे पहले मेरे बाद वाले जो पेशेंट है, मेरे बाद वाले जो पेशेंट है वो आ गए, 3 पेशेंट अंदर घुस गए, उनको डॉक्टर ने ले लिया। जब मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपको मैं पर्ची दिखा रहा हूँ, तो आपको कम से कम उस स्लिप को आपको लेना चाहिए, या आपको अगर ठीक है आपने कहा कि उस कमरे में जाओ, तो बाकी पेशेंट को भी तो आपको बोलना चाहिए कि उस कमरे में जाओ, वहाँ जमा कराओ, पर्ची को नंबर लगाओ। आपको लगा कि वो तो ऐसे इस टाइप के लोग हैं कि अगर आपने बोला तो आपको तो गलत बोलेंगे, या आपको चैलेंज करेंगे वो। मैंने आपकी बात मान के रूल्स के हिसाब से मैंने पर्ची जमा की, तो मैं चौथे नंबर पे आया, 3 लोग अंदर घुस गए। तो डॉक्टर ने ना तो कान देखा है पहले, ना अब देखा है, सिर्फ और मेरा ही नहीं सबके साथ में ना स्टेथोस्कोप है उनके पास में, और ना उनके पास में कोई स्टैंप वगैरह है, कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो बस वो पूछ रही हैं और लिख रही हैं। तो वो जो और जिन्होंने पिछली बार पर्ची इकट्ठा करके नंबर लगाया था, उन्होंने भी सबको अपनी अपनी पर्ची पकड़ा दी नंबर पे, भाई आप नंबर पे खड़े हो जाओ। नंबर पे खड़े करना था तो मुझसे पहले 4 बंदों को क्यों भेज दिया आपने? आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? और डॉक्टर ने क्यों आने दिया, जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप दूसरे कमरे में जाओ? दूसरे कमरे में मैं जा रहा हूँ, तो फिर आप क्यों ले रहे हो पेशेंट को? क्यों? वो पेशेंट आए, वो इस टाइप में गांव से आए, और वो तो इस तरीके से आए, सीधे अंदर घुस गए, और लो मैडम, मैं इतनी देर में इतनी तो पर्ची बनवा के अंदर घुस गया। तो हम रूल्स और रेगुलेशन को मान रहे हैं, तो हमें चौथे नंबर पे आना पड़ रहा है। और जो रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मान रहे हैं, वो आते ही अंदर घुस रहे हैं, उनको आप मना भी नहीं कर रहे हो, दवाई लिख करके दे दी, और मैं आया हूँ तो आप लोग मुझे। डॉक्टर का रवैया भी ठीक नहीं है। डॉक्टर, मुझे ये पता नहीं डॉक्टर है कौन। पहले आया हूँ अलग मैडम मिली थी स्टार्टिंग में, उसके बाद दूसरी बार यही मैडम जो अब की बार मिली ये मिली थी। तो ब्लॉग में तो हम लोग ये डालेंगे, और दवाइयाँ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। गाइस, ये एक सामान रखा है मेरे पास छीलने वाला, इसको करके देखते हैं अपन, इससे कुछ हो जाए तो। पर ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, फ़िलहाल इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इतना साफ़ करने के बाद भी ये इसको यहाँ से लिया नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक, इतना साफ़ करने के बाद भी इतना छील दिया इसको, लकड़ी को, लेकिन ये अभी भी बंद नहीं हो रहा। तो मैंने ज़्यादा इसको किया नहीं कि रिस्क हो सकता है कि हम यहाँ ज़ोर से इसको मारते रहें, क्योंकि वो मशीन थी, वो तो मशीन उसमें लगाई लाइट से, तो यूँ छील दिया उसको। उस पर दरवाजे की जो जहाँ से जोड़ होता है, जहाँ से चौखट से इसको जोड़ते हैं, उस पे जोर नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो है, इससे मारेंगे तो चौखट पे जोर पड़ेगा, और जो जॉइंट चौखट से जुड़ा हुआ होता है, लोहे के जो कब्जे लगते हैं, उन पे जोर पड़ेगा, लकड़ी पे भी जोर पड़ेगा, ये और ज़्यादा लटक जाएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ प्रेशर डाला नहीं, इसको यहीं छोड़ दी। जितना बंद होता है उतना बंद करते हैं। अपन फटाफट नहा के फ्रेश होकर के, नहा करके चाय वगैरह जो पीनी है, फिर निकलते हैं सेल्फ़ी स्टिक लेने के लिए। आज कर ही देते हैं काम, और उसके बाद में बारिश को तो अपन देखेंगे ही, बारिश का काम अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन अपना काम करते हैं।